सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम जिस भाव का फलादेश करेंगे वो भाव है पंचम। अब पंचम भाव किन बातों के लिए जाना जाता है यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में पंचम भाव का अगर काल पुरुष की कुंडली से देखें तो सूर्य ग्रह से विचार किया जाता है, लेकिन यहाँ के कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, इसलिए पुत्र आदि का विचार भी यहाँ से किया जाता है। आध्यात्मिक सृजन शक्ति का पता यहीं से लगता है। आदमी कितना ईमानदार है यहीं से पता लगता है। लोगों के दिल को जीतने के लिए व्यक्ति के अंदर कितनी योग्यता है यही देखा जाता है। इष्ट देव, मंत्र, मंत्रणा, मंत्री पद इत्यादि के लिए प्राप्ति होगी या नहीं होगी यही पंचम घर से देखा जाता है। तो तंत्र, मंत्र, लॉटरी, जुआ, सट्टा, प्रेम, मनोविनोद, प्रतियोगी परीक्षाएं और लॉटरी सट्टा, ये सब यहाँ से देखा जाता है। और साथ साथ देखा जाता है बचपन में बाल अरिष्ट, किसी बच्चे के बारे में अगर अरिष्ट देखना हो तो इसी भाव से देखा जाता है। जैसा कि हमने कुंडली रखी हुई है, कुंडली चक्र सामने, ठीक। अब पंचम भाव व्यक्ति का पेट भी है, पंचम भाव पीठ भी है, इसलिए संतान से सुख होगा नहीं होगा, मन, बुद्धि, शिक्षा, विषय, इसका व्यक्तित्व, प्राण शक्ति, गर्भ, स्मरण शक्ति, ज्ञान, मंत्र सिद्धि इत्यादि के बारे में यहीं से पता किया जाता है। खेल कूद से संबंधित यहाँ से पता किया जाता है। उच्च सामाजिक वर्ग, विदेशों के राजनैतिक स्तर, विदेशी दूत इत्यादि के बारे में यहाँ से विचार किया जाता है। अब पंचम भाव में आपका जन्म कुंडली में कौन सा राशि है आपको ये देखना है, और साथ ही साथ आपको देखना है पंचम भाव में बैठे हुए पंचमेश आपके जन्म कुंडली में किस घर में है, ठीक है। अगर पंचम भाव का स्वामी जातक के लग्न में बैठा होगा और शुभ होगा तो जातक मंत्र, तंत्र, शक्तियों का मालिक होगा, बुद्धिमान जातक होगा और सुविख्यात यानी कि फेमस होगा, शास्त्र में निपुण, लेकिन व्यर्थ का खर्चा नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति। इसलिए संसार में लोग इसे कहते हैं कंजूस, जबकि कंजूस नहीं होता, ये नैतिकता के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। अनावश्यक भोगों में इसकी कोई वृत्ति नहीं होती, इसलिए भोगों से परे त्याग में जीवन जीने की कला इस व्यक्ति में होती है यदि पंचमेश लग्न में शुभ ग्रह होकर के बैठा हो तो। सत्कर्म प्रेमी होता है यह व्यक्ति। विद्या, मंत्र, शास्त्र, संगीत, इन सब में इसकी रुचि अच्छी होती है। और यह व्यक्ति किसी को कुछ कह दे तो सच हो जाता है, क्योंकि पंचम भाव आदमी को बहुत सारे एक्टिविटीज देता है। संपूज्य भाव है, पंचमेश लग्नगत होने से जातक में सारे गुण उपस्थित मिलेंगे, ठीक। अब पंचम भाव का स्वामी यदि धन भाव में होगा, धन भाव कुटुंब भाव भी है, वाणी का भाव भी है। पंचमेश शुभ होने पर जातक के अंदर वाक्पटुता देता है, शुभ लक्ष्मी देता है। पंचम भाव का मालिक दूसरे घर में बैठा होगा तो जातक कंठ का सुरीला होगा, लिहाजा उसे संगीत में रुचि होगी। अपने संतान की तरह अपने कुटुंबियों का देखभाल करने वाला जातक होगा। लेकिन जब शुभ होगा तो मैं पहले बता चुका हूँ, पंचम भाव में बृहस्पति कारक हैं, यहाँ पर सूर्य, मंगल, शनि, केतु, राहु, ये क्रूर और पाप ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देते। अगर पंचम भाव में ऐसे ग्रह बैठे होंगे तो जातक को संतान का सुख नहीं मिलता। पंचम भाव का स्वामी धन भाव में बैठे यानी दूसरे भाव में बैठे तो कभी कभी पंचमेश यदि बुरा हुआ तो जातक अनावश्यक व्यर्थ के कामों में फंसा हुआ, धन के लोभ में, लालच में
लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में अपना धन भी गंवा बैठता है और परिवार के लोगों के साथ इसका मतभेद भी हो जाता है, कुटुंबियों से विरोध भी हो जाता है। लिहाजा इस व्यक्ति में निरंतर दुख भी आ सकता है। अब ये देखना है कि आपके पंचम भाव का जो स्वामी है वो कौन है और दूसरे घर में बैठा है, फिर उसके ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है, ये सब बातें काउंट करती है। और द्वितीय भाव में पंचमेश बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को श्वास, कास, खांसी इत्यादि के रोग प्रायः देखे जाते हैं। पंचमाधिपति पाप ग्रह हो अगर तो जातक को धनाभाव में धनहीन जीवन देता है और शुभ होने पर धनवान होगा, पुत्रवान होगा, दीर्घजीवी होगा। यानी धन का अधीश सेठ, साहूकार, व्यापारी वर्ग किसी भी क्षेत्र में हो, शुभ ग्रह होने पर यह व्यक्ति मंत्री के पद को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होगी। पंचम भाव का स्वामी कुटुंब भाव में बैठने पर जातक को विशेष तौर से पुत्र से धन लाभ देता है, अच्छे पुत्र होंगे। पंचम भाव पुत्र है, लेकिन पंचमेश अशुभ होने पर जातक को खान पान का संयम नहीं हो पाता, इसलिए ये रोगी हो जाता है अशुभ होने पर। मान लो मंगल है, पंचमेश द्वितीय भाव में बैठा हो तो जातक को सब कुछ देगा, लेकिन पाचन शक्ति कमजोर कर देंगे, जलन हुआ करेगी गले में, कंठ में रोग हो जाएंगे। ऐसे यदि क्रूर और अशुभ ग्रह होंगे द्वितीय भाव में तो जातक अपने कुटुंबियों के साथ, परिवारजनों के साथ रहना नहीं पसंद करेगा। इसलिए पंचम भाव पर बड़ा विचार करना ध्यानपूर्वक। पंचमाधिपति यानी पंचम भाव का स्वामी तीसरे घर में जाए, तीसरा घर पंचमाधिपति का मित्र हुआ तो इसके संतानें, बच्चे जितनी होंगे जातक के मित्र की तरह होंगे। खेल कूद के मैदान में जातक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इसको डिस्प्ले पर जाने का बड़ा शौक होता है, फिल्म एक्टिंग करने का बड़ा शौक होता है, प्रदर्शन करने का बड़ा शौक होता है, नए नए मित्र बनाने का बड़ा शौक होता है। इसलिए जातक मीठा बोलेगा, अपने भाई बंधुओं में इसकी यश कीर्ति बढ़ेगी और बड़ा बलवान शक्तिशाली व्यक्ति होता है, मायावी होता है, तरह तरह की युक्तियों से अपने आप को परिवर्तित करने का स्वभाव होता है। इसमें व्यक्ति की बेटी और उसके बेटे पुत्र उसके भाई बंधुओं का शिष्टाचार के द्वारा सम्मान करने वाले होंगे। यानी इस जातक के पुत्र अपने चाचा, बुआ, भाई बंधुओं का पालन लालन करने वाले होंगे, ध्यान रखने वाले होंगे, केयरफुल होंगे। और जातक किसी को कुछ भले ना दे, लेकिन इसके पुत्र जरूर अच्छे होंगे। अगर शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह से युक्त है तो ये सारी अच्छाइयां होंगी। कार्यों में सिद्धि प्राप्त करवाएंगे, सुखी और शांत तथा विनम्र बनाएंगे। लेकिन अशुभ होंगे तो जातक उद्दंड किस्म का होगा, लड़ाकू होगा, व्यसनी होगा। जातक के बच्चे भी व्यसनी होंगे, क्योंकि तृतीय भाव बल पराक्रम है और पंचम विद्या। इसलिए पंचम भाव विद्या भाव का अनावश्यक प्रयोग करना, तंत्र मंत्र का प्रयोग करना भी इस व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का सामर्थ्य दे देता है। तो कई बार पंचमेश तृतीय स्थान पर होकर के जातक को बदनामी भी दे देते हैं। प्रेम भाव है पंचम, तो अन्य स्त्रियों में आसक्ति होने के कारण जातक का बल विनष्ट हो जाता है, वीर विनष्ट हो जाता है। पंचम में बैठे हुए ग्रह जो भी हो, लेकिन पंचमेश तृतीय घर में बैठा होगा तो ये सब होगा।
अब आपकी जन्म कुंडली में क्या है आप देखिए। चतुर्थ भाव पंचम भाव से 12वां भाव है, तो पंचमेश चौथे घर में होने पर जातक अपने धन संपत्ति शक्ति सब माँ के चरणों में अर्पित करने वाला होगा, माँ की सेवा करने वाला होगा। पितृ कर्म में यह व्यक्ति यानी पिता के कार्य में लगा हुआ, पिता की सेवा में लगा हुआ अच्छा पालक होगा, पितृपालक होगा, माँ का भक्त होगा, गुरुओं का भक्त होगा। पंचमेश सुख में होने पर जातक अपने विद्या बुद्धि इस समस्त चीजों को समर्पण करके चलता है। चतुर्थ में हो पंचमेश तो अपने घर को मंदिर की तरह समझता है, इसलिए ये व्यक्ति लक्ष्मीवान, फुल केयरनेस, फुल एंजॉयमेंट लाइफ में करता है और बच्चों के साथ इसके खेलने कूदने की एक बड़ी अच्छी आदत होती है। लिहाजा पंचमेश चतुर्थ में होगा तो व्यक्ति सुबुद्धिमान यानी अच्छा दृष्टिकोण। पंचम भाव का स्वामी पंचम में होना उपलब्धि है, बताता है कि जातक बुद्धिमान होगा अगर पंचमेश पंचम में है। शुभ होने पर विशेष बुद्धिमान होगा, अशुभ होने पर क्रूर होने पर स्वभाव में क्रोधी उद्दंड प्रकृति का होगा। तंत्र मंत्र शक्ति का प्रयोग करने वाला, हाँ जुआ लॉटरी सट्टा पहली बात तो खेलेगा नहीं, और खेलेगा अगर तो जातक को उसमें फायदा भी होगा। यदि पंचमेश पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि न हुई तो वो व्यक्ति अचानक धन लाभ करता है। जो वचन देगा यह व्यक्ति पूरा करेगा। किसी से कुछ कहा, पंचमेश अगर पंचम में है तो किसी से कुछ कहा तो उसे पूरा करेगा। अपने वचनों पर बहुत विश्वास रखता है। धन संपन्न, ऐश्वर्य, सुख समृद्धि, गाड़ी मोटर वाहन जितने भी लाइफ के लग्जरीज आइटम्स है सब इसके पास अनायास आते हैं। और ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण करने वाला, धर्म नेता, धर्म प्रिय, संगीतज्ञ, गायन कला भी इसके अंदर होगी। हाँ पंचमेश अगर पंचम में है तो संतान के पक्ष में कुछ थोड़ा खराब करता है। संतान का सुख, पुत्र का सुख कम देता है। शुभ होने पर देखा गया है कि मिलता भी है सुख, परंतु पंचमेश पंचम में पुत्रों से बहुत लगाव नहीं रखता जातक। और पंचम भाव का स्वामी छठे में जाने पर क्या नुकसान होगा। पंचम उदर है, स्वास्थ्य को खराब करेगा, पेट को खराब करेगा, रोग पैदा करेगा पेट के। पंचमेश छठे में होगा तो संतान शत्रुता निभाएगी, पिछले जन्म की शत्रुता निभाएगी संतान। इसलिए पंचमेश अगर छठे में है तो ये पक्का है कि आपके बच्चे आपके साथ विरोध रखेंगे और इस व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं, ईर्ष्यालु बड़े होते हैं, जलन वाले बहुत होते हैं। और कहा है कि इस व्यक्ति को पुत्रों से हानि होती है और मान हानि होती है, धन हानि होती है, कर्जा बढ़ता है। लेकिन यह व्यक्ति हथियार रखने का शौकीन होता है। यह व्यक्ति शत्रुओं से मिलके चलने वाला होता है और इसका शरीर भारी वजनदार होता है, वो भी दोष युक्त, बीमार, पाप ग्रह से युक्त हो तो इस व्यक्ति को धन और पुत्र दोनों ही सुख नहीं देंगे किसी भी प्रकार का। और पंचमेश छठे भाव में बैठ करके कभी कभी बच्चे को अडॉप्ट करवाता है, यानी अडॉप्टेड सन।
इसलिए दत्तक पुत्र कहा गया है। अगर पंचमाधिपति पाप ग्रह है, पाप ग्रह कौन से? शनि इत्यादि पाप ग्रह हैं। चंद्रमा पाप ग्रह बन जाएंगे, कृष्ण पक्ष की अमावस्या इत्यादि के, तो जातक को दुष्ट बनाएंगे, दुष्ट प्रभाव स्वभाव। पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम में है तो मैंने जहां तक रीड किया है, जातक में फीमेल के प्रति बहुत प्रेम आकर्षण होता है, लेकिन इस व्यक्ति की स्त्री का स्वभाव शील संपन्न होता है, सद्गुण संपन्न होता है, केयरनेस होती है। ऐसी जिसकी पंचमेश सप्तम में बैठा हो, उसकी स्त्री अच्छे संतान को संस्कार देने वाली, शुद्ध सुशील अवस्था वाली पुत्रवती कहा जाता है। और स्त्री सुंदरी ब्यूटीफुल स्त्री होती है। इस व्यक्ति की स्त्री में सारे गुण पंचम के गुण होंगे, विद्या, विनय, संपन्न, मंत्र, तंत्र, शक्ति, उपासना, व्रत, कर्म, बड़े बुजुर्ग गुरुजनों इनका सम्मान करने वाली स्त्री होगी। और प्रायः इस व्यक्ति की स्त्री का कटी प्रदेश सुंदर, यानी कमर का भाग पतला होता है। और जातक स्वयं भी यंत्र, मंत्र, तंत्र, माया, जादू इन सब में रुचि रखने वाला होगा। जातक स्वयं बहुत कंजूस होता है, जातक की स्त्री उदार होती है। पंचम भाव का स्वामी सप्तम में बैठे तो प्रायः प्रेम विवाह या विवाह के बाद प्रेम अवश्य होता है। पंचमेश अष्टम में जाए तो मेरे विचार से जातक को देर से संतान मिले या संतान हो ही ना, क्योंकि आठवां घर शमशान है। और यदि हुई संतान तो विचार कुशल होगी, धन संपत्ति प्रदायक होगी संतान, लेकिन स्त्री से यह व्यक्ति दुखी होगा। स्त्री का स्वभाव बड़ा कटुभाषी होगा। इस व्यक्ति के पास पैसा नहीं रुकेगा, तो कभी कभी ये मूर्खों जैसी हरकतें करेगा, मूर्ख कहा जाएगा। अपना पैसा जुए सट्टे में बर्बाद करने वाला जातक होगा। पढ़ाई लिखाई होकर के भी किसी भी पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि पंचम भाव शून्य स्थान, शमशान स्थान है। खेती बाड़ी, भूमि इत्यादि का विचार किया जाता है। तो कभी कभी पंचमेश शुभ होने पर जातक को उदार कीर्ति और रिसर्चेबल बना देता है, वैज्ञानिक बना देता है। ध्यान, तंत्र, मंत्र, मेडिटेशन इत्यादि में व्यक्ति की रुचि करवा देता है। अक्सर पंचमेश जब अष्टम में होगा तो चाहे संतान या भाई अंगहीन होने का भय देता है। शरीर का कोई अंग खराब, या अष्टमेश से पंचम मेष को युति करता हो तब भी, चाहे भाई नेत्रहीन हो। मैंने देखा है ऐसा। पंचम भाव से नवम, पंचम भाव से पंचम यानी लग्न से नवम भाव भाग्य भाव होता है। और पंचमेश अगर नवम में है तो जातक अपने कर्मों से सुख प्राप्त करता है। अपने कर्मों से पिता को सुख देता है, कुल को सुख देता है, कुल को चार चांद लगाता है। गीत, काव्य, कवि, रसिक, राजा से सम्मानित इस व्यक्ति को
कई बार गवर्नमेंट से लाभ मिलता है और इस व्यक्ति में रूप भी भगवान देते हैं, सुंदरता भी देते हैं। नाटककार, नाटक रसिक, सिनेमा इत्यादि का रसिक, पर शास्त्र को जानने वाला होता है। कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति समाज में प्रिय बनता है, समाज में इसकी ख्याति होती है और इस व्यक्ति को राजा से सम्मान में वाहन आदि की प्राप्ति बताई जाती है। ग्रंथ लिखना, कुल मिलाकर के पीएचडी करने वाली कंडीशन होती है जातक की। और जातक कुल दीपक, ख्यातिमान या फिर इस व्यक्ति का पुत्र राजा की तरह राजनीति में नाम कमाता है, उच्च राजनेता बनता है। पंचम भाव का स्वामी अगर दसम भाव में बैठे तो इस व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी होती है कि ये नए नए काम ढूंढता है, अच्छे काम करने की इसकी इच्छा भी होती है, सत्कर्म करने की, शास्त्र, यज्ञ, पूजा, पाठ, इन सब में ये व्यक्ति पारंगत होता है, लिहाजा फेमस होगा पांडित्य कर्म में। माँ के सुख की प्राप्ति और माँ के द्वारा स्नेह की प्राप्ति भी इस व्यक्ति को होती है। राजा के समान ऐश, सुख, समृद्धि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टीज बहुत सारे होते हैं और विशेष रूप से इस व्यक्ति की संतान कर्मठ होती है। इस जातक का बच्चा सरकारी कामकाज करने वाला, गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्कर होगा। इस व्यक्ति को अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम होता है। व्यक्ति लेखक होता है, लिखने की कला बड़ी अच्छी होगी, ऐसा शुभ होने पर। और जातक खुद कुल दीपक होगा। ऐसे जातक को जिसका कि पंचमेश कर्म में धन पिता के स्थान पर बैठे तो जातक अच्छा व्यापारी वर्ग में भी अपना सम्मान प्राप्त करता है। दशम स्थान पर बैठे होने पर जातक को कुल दीपक कहा जाए तो बुरा नहीं है। पंचम स्थान से ठीक 11वां सप्तम स्थान पड़ता है। पंचम से पंचमेश 11वें में बैठे होने पर जातक बड़े भाई बहनों के साथ जुड़ के चलता है। यह व्यक्ति बहादुर, शूर, लड़ाई झगड़ों से डरने वाला नहीं होता, लिहाजा योग्यता के कारण इसमें हिम्मत और क्षमता खूब होती है। यह व्यक्ति धनवान भी होगा, पुत्रवान भी होगा। लेखन, काव्य संकलन, ग्रंथ लेखन, इन सब गुणों से भरपूर इस व्यक्ति में योग्यता होगी और अच्छे कर्मों का फल जातक को सुख मिलते हुए देखा गया। पंचमेश 11वें भाव में बैठा होगा तो हाँ, इसको गाने बजाने से बड़ा शौक होता है, रसिक होगा ये, संगीत से प्रेम। कई बार ये संगीत कला के द्वारा कई प्रकार के अवार्ड हासिल करता है, ऐसा भी देखा गया है और इस व्यक्ति के मित्र भी बहुत होते हैं। अब देखिए, पंचम भाव का स्वामी अगर 12वें में चला जाए तो संतान से हानि होगी। उसका बच्चा उसके पैसे को नष्ट करेगा या फिर पुत्रहीन होगा ऐसा व्यक्ति। अगर शुभ ग्रह है, पुत्रवान तो होगा लेकिन पुत्र आगे चल करके निठल्ला निकम्मा निकल जाता है।
सुत संताप, यानी बच्चे के कारण दुख होगा। अगर पंचमेश 12वें घर से संबंध रखता होगा तो बच्चे के कारण इस व्यक्ति को दुख होगा। और ये व्यक्ति परदेश में रहता है, अपने जन्म स्थान को छोड़ के विदेश में रहता है। पंचमेश के द्वादश स्थान में रहने से जातक खर्च करने में बड़ी रुचि रखता है। कर्जा लेकर घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो, वो वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। तो पंचमेश का द्वादश स्थान अधिपति से कोई संबंध हो जाए तो भी शुभ नहीं है, और द्वादशेश पंचम से या पंचमेश द्वादश में चला जाए तो भी जातक का पुत्र व्यभिचारी प्रकृति का होता है। लिहाजा पंचमेश का छठे, आठवें, 12 भावों से कोई संबंध हो तो जातक को संतान से सुख अच्छा नहीं प्राप्त होगा। इस तरह पंचमेश का 12 घरों में जो फलादेश है, ट्राई करिएगा। जो मैंने बताया उसमें से गुण आपके पास, आपके किसी रिश्तेदार के पास जरूर होंगे। लेते हैं विदा, अगले वीडियो में तब तक चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।